कभी वही आवाज जो कर्मचारियों की लड़ाई की पहचान थी, आज वही आवाज खामोश क्यों है? क्या AIBEA यानी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन अब बैंक पेंशनरों के मुद्दों से खुद को धीरे धीरे अलग कर रही है? यह सवाल आज हर सेवानिवृत्त बैंककर्मी के दिल में है। जब पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठा था तो उम्मीदें बहुत थीं। AIBEA समेत कई यूनियनों ने आवाज उठाई थी कि बैंक कर्मचारियों को भी वैसा ही न्याय मिले जैसा सरकार ने अपने पेंशनरों को दिया। IBA के सामने पेंशन अपडेशन की मांग बार बार रखी गई और कहा गया कि 100% DA न्यूट्रलाइजेशन, सुधार और समानता जरूरी है। कई दौर की मीटिंग्स हुई, पर वक्त बीतता गया और पेंशनरों के चेहरों पर सिर्फ इंतजार रह गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या AIBA इस मुद्दे से पीछे हट रही है? क्योंकि हाल के महीनों में उनके सर्कुलर और वक्तव्यों में पेंशन अपडेशन का जिक्र लगभग गायब है। हाँ, वे प्री-1986 रिटायरीज की एक्स ग्रैटिया बढ़ाने की बात करते हैं, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पर GST माफी की मांग करते हैं, पर पेंशन अपडेशन पर चुप्पी। जबकि यह वही मुद्दा था जिसने लाखों बैंक कर्मियों को एक मंच पर खड़ा किया था। AIBPARC और अन्य पेंशनर्स संगठनों की आवाजें आज भी बुलंद हैं, पर AIBA की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं दिखती। संभव है कि AIBA का कहना हो कि मामला सब जुडिस है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। पर क्या हर बार कानूनी प्रक्रिया का हवाला देना सिर्फ एक बहाना बन चुका है? अगर मामला अदालत में है तो यूनियन का काम दबाव बनाना है, सवाल जिंदा रखना है, न कि उसे पेंडिंग फाइल की तरह टेबल पर छोड़ देना। साथियों, दिवाली से पहले भी CLC में एक मीटिंग रखी गई थी और जिसमें पेंशन मुद्दे से संबंधित 8088 पॉइंट्स को मर्ज करने की मांग भी शामिल थी, लेकिन अचानक मालूम चलता है कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई। और पोस्टपोन होने से ठीक पहले AIBA की ओर से एक लेटर श्री DS मूर्ति जी को लिखा जाता है और यूनियन महासचिव पर लगाए गंभीर आरोपों के लिए कोर्ट में खींचने की बात कही जाती है। मीटिंग पोस्टपोन होते ही कुछ अंदेशा तो होने लगा था कि इसके पीछे हो न हो AIBA का हाथ पीछे खींच लेना है, और जब वापस 4 नवंबर को CLC में मीटिंग हुई तो मालूम चला पेंशन का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि रेसिड्यूअल इश्यू की चर्चा जो की गई है वो भी पेंशन या पेंशनर शब्द को दरकिनार करके कही गई है। आप लोगों के स्क्रीन पर मीटिंग के बाद जारी किया गया पत्र हाजिर है। इस पत्र में आपको कहीं भी पेंशन या पेंशनर्स से संबंधित कोई एक शब्द भी नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह मान लिया जाए कि AIBA या UFBU ने ठान लिया है कि पेंशनर्स की लड़ाई अब पेंशनर खुद लड़े। चाहे कोर्ट जाए, मंत्रालय जाए या धरना प्रदर्शन करें, लेकिन यूनियन अब इस मामले में कोई दखल नहीं देगी। आज बैंक पेंशनर अपनी मेहनत की कमाई के भरोसे पर जी रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, पर पेंशन वही पुरानी। हर पेंशनर पूछ रहा है, जब सरकार के कर्मचारियों की पेंशन हर बार अपडेट होती है तो हमारे साथ यह भेदभाव क्यों? और इस भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाली यूनियनें ही अगर खामोश हो जाएं, तो फिर उम्मीद किससे की जाए? हम यह नहीं कहते कि IBA ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया है, पर उसके रवैये में ठंडापन साफ दिखता है। शायद यह प्राथमिकताओं का खेल है, जहां सर्विस में चल रहे कर्मचारी यूनियन के लिए अहम हैं और पेंशनर सिर्फ आंकड़े। पर याद रखिए, आज के कर्मचारी ही कल के पेंशनर होंगे। अगर आज की यूनियनें चुप रहीं, तो कल की पीढ़ी और भी असहाय होगी। तो सवाल उठता है, क्या IBA अब सिर्फ नाम मात्र की लड़ाई लड़ रही है, या फिर यह सोची समझी रणनीति है जहां पेंशनरों की आवाज धीरे धीरे मिटाई जा रही है? अब पेंशनरों और कर्मचारियों दोनों को तय करना है कि वे खामोश रहें या फिर अपनी यूनियनों से जवाब मांगें।
क्योंकि इतिहास गवाह है, हक मांगने वालों की नहीं, खामोश रहने वालों की पीढ़ी मिट जाया करती है।